बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल कौसर का मुनफरिद 11 दिन का वजीफ़ा बरकत और सुकून के साथ साथ आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करने के लिए आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसमें सूरह अल कौसर के साथ साथ कुरान पाक की एक आयतुल कुर्सी को भी साथ पढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ जब हम इसको दुरूद इब्राहिमी के साथ अपने रब के हजूर पेश करेंगे तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में बरकत, रिस्क में इजाफ़ा और दिल को सुकून देने के लिए भी बहुत ज़्यादा असर करेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी उसे भी इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देगा। ठीक है, तो वजीफ़े का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ मगरिब या फिर इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। और किस तरह से करना है कि या तो आप जानमाज़ पर बैठकर इस अमल को कर लें, या फिर अगर आप जानमाज़ पर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते तो फिर किसी भी पाक जगह पर बैठकर आपने इस अमल को करना है, लेकिन तन्हा बैठकर, ताकि आपको कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले आपने जो है दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे 7 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर आपने 111 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि अपने हर लफ्ज़ पर जो है गौर करके पढ़ें, ताकि हर लफ्ज़ का असर आपके अपने दिल पर हो। इतने यानी कि ना डूब के आप इसको पढ़ें कि जो पढ़ाई है आप कर रहे हैं उसका असर जो है वो आपके दिल पर लाजमी हो। और उसके बाद फिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और फिर अपने मकसद की आपने दुआ करनी है, दिल की गहराइयों से अपनी जायज़ हाजत को अपने रब से मांगना है और रिस्क या सुकून की दुआ करनी है। जो भी दुआ इसके साथ आप अलग से करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी जायज़ हाजत की दुआ करें। इस वजीफ़े को आपने 11 दिन तक लगातार करना है और कोशिश करें कि वजीफ़े के दौरान आप सदका जो है वो बाकायदगी से, जो भी आपको हस्बे तौफीक हो, वो करते रहें। ठीक है, रोज़ाना 11 दिन का चूँकि अमल है तो 11 दिन रोज़ाना आप बच्चों में कुछ स्वीट्स बांट दें या फिर किसी गरीब को पैसे दे दें। जो भी आपको सदका कर सकते हैं आप कर लें, ताकि आपके रास्ते में कोई किसी किस्म की रुकावट ना आए और वजीफ़ा भी आपका कामयाब हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह की सबसे बड़ी आयत है जो हिफाजत और बरकत का ज़रिया है। सूरह अल कौसर अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई सबसे बड़ी नेमतों में से है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत में इजाफ़ा होता है। तो जब हम इन सब को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आपकी और मैं भी अगर पढ़ूँगी, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो है अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी, दिल में सुकून पैदा होगा और रिस्क में वसअत भी पैदा होगी, इंशाअल्लाह आमीन। अगर आपको ये वजीफ़ा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे रूहानी वजीफ़े आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसान कर दे, आपके दिल को सुकून दे और आपकी तमाम जायज़ हाजतें जो है अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।